Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today we are going to discuss about the Himachal Pradesh Human Development Report 2025, जिसको पब्लिश या कंपाइल किया गया है बाय द हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद योर यूएनडीपी, जो कि एक यूएन डेजिग्नेटेड एजेंसी हमें देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द की फाइंडिंग्स और की रिकमेंडेशंस ऑफ दिस रिपोर्ट। बट बिफोर discussing those important points or recommendations, let's have an idea about what this report is all about. तो बात करें इस रिपोर्ट की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है अ लैंड ऑफ माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड रिवर्स, और ये जो हमारी हिमालयन स्टेट है हिमाचल प्रदेश, इट इज ब्लेस्ड विद रिच बायोडाइवर्सिटी। और ये जो हिमालयन स्टेट है हिमाचल प्रदेश आज अपने डेवलपमेंट जर्नी के उस इंपॉर्टेंट पड़ाव पे खड़ी है जहां पर इसके लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन या नेचर कंजर्वेशन के साथ साथ डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट जर्नी की, तो वो उस पड़ाव पे खड़ी है जहां इसके लिए नेचर कंजर्वेशन के साथ साथ डेवलपमेंट के बीच, ठीक है, बैलेंस करना बेहद जरूरी हो जाता है। और ये जो हमारी रिपोर्ट है हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ये हाईलाइट करती है कि जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश हेल्थ, एजुकेशन या पॉवर्टी रिडक्शन की बात करें, ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है कि जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन जैसे जो वेरियस ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं वहां पर रिमार्केबल प्रोग्रेस शो कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट हैं वो उसकी डेवलपमेंट जर्नी में वेरियस चैलेंजेस या अड़चने पैदा कर रहे हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारे पास रिपोर्ट है ये हिमाचल के लिए एक क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करती है। कैसा ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करती है? क्लाइमेट रेजिलियंट और क्लाइमेट सेंसिटिव डेवलपमेंट का एक ब्लूप्रिंट प्रेजेंट किया जाता है बाय दिस रिपोर्ट, जिसमें बिल्कुल क्लियर है कि हमें दोनों डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों को साथ में लेके चलने की जरूरत है। और अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के कंक्लूडिंग मैसेज की, तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हमें एक ऐसा हिमाचल बनाने की जरूरत है जो आपके पास सस्टेनेबल हो, एक ऐसा हिमाचल जो सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव हो और रेजिलियंट हो, ठीक है, फॉर विच पर्पस, ठीक है, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं या जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी हिमाचल की ब्यूटी, बायोडाइवर्सिटी और इसके रिच कल्चर को विटनेस कर सके। क्लियर? तो ये इसका हमें कंक्लूडिंग मैसेज देखने को मिलता है। तो हमने रिपोर्ट का एक क्रक्स देख लिया। अब हम रिपोर्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं इसकी या इसकी जो की रिकमेंडेशंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, जिसकी थीम आपको ध्यान में रखनी है। थीम इज बिल्डिंग द फ्यूचर इन ए क्लाइमेट इंपैक्टेड वर्ल्ड। इस रिपोर्ट की जो थीम है वो आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे रिपोर्ट्स की थीम पूछ ली जाती है। देन दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन कोलैब विद यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आपके पास एक यूएन डेजिग्नेटेड एजेंसी है। बात करें इसकी फॉर्मेशन की, तो 1965 में इस रिपोर्ट की हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है और उसका जो हेडक्वार्टर है आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। बात करें इस एजेंसी के की ऑब्जेक्टिव्स की, तो मेनली इसके तीन हमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बीइंग टू एलिमिनेट द पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड से हमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। देन सेकंड वन, टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसका हमें सेकंड ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। और जिसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू अचीव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये
3 की ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं हमें यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के। तो सिलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? तो अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती है, जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और मेनली प्री के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आपको जो नोट डाउन करके ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो हिमाचल में जो लिटरेसी रेट विटनेस किया गया है एज पर दिस रिपोर्ट 93.3%, जो कि नेशनल एवरेज 81% से हमें ज्यादा देखने को मिलता है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल इंक्लूजन इन हिमाचल प्रदेश। तो यहां से आपको लिटरेसी रेट ध्यान रखनी है, जो कि हमें नेशनल एवरेज से ज्यादा देखने को मिलती है। देन बात करूं मैं सेकंड पैरामीटर की, विच इज योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो हमें वो 4.9% देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में एज कंपेयर टू 14.9% एट नेशनल लेवल। तो ये सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। ठीक है, जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है वो हमें हिमाचल में 9.6% का देखने को मिलता है इन बिटवीन ईयर 2024 एंड 25, जो इंडिकेट करता है इकोनॉमिक एक्सपेंशन अबव द नेशनल एवरेज इन हिमाचल प्रदेश। देन बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमें देखने को मिलती है हिमाचल में, वो कितनी देखने को मिलती है 72.6 ईयर, यानी यहां पे जो एवरेज ह्यूमन लाइफ है वो कितनी देखने को मिलती है 72 ईयर्स की, अप्रोक्सीमेटली 72, दैट इज 72.6 ईयर, जो कि हमें नेशनल लेवल पे अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वो हमें 69 देखने को मिलती है। तो ये हमें यहां पे पॉइंट ध्यान रखना है कि यहां पे जो एवरेज लाइफ स्पैन है ह्यूमन का हिमाचल प्रदेश में वो 72.6 ईयर्स देखने को मिलता है, जो कि ज्यादा है आपका नेशनल लेवल से, जो नेशनल लेवल पे 69 ईयर्स है। क्लियर? देन मूविंग अबाउट द नेक्स्ट फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट, तो यहां पे बात की गई है परसिस्टेंट गैप्स की। अंडर परसिस्टेंट गैप्स हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो हिमाचल प्रदेश में जो 30% ऑफ चिल्ड्रन हैं, ठीक है, अंडर 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है, दे आर स्टंटेड और अंडरवेट। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो 30% ऑफ चिल्ड्रन हैं उनमें या तो स्टंटिंग देखी गई है या देवर अंडरवेट या दे आर अंडरवेट। तो यहां पे 2 पॉइंट्स है आपके पास। फर्स्ट वन है स्टंटेड। तो स्टंटेड का मतलब होता है, स्टंटेड का मतलब है हमारे पास, ठीक है, शॉर्ट हाइट फॉर एज। ठीक है, तो ये है स्टंटेड आपका। ठीक है, मतलब उसकी जो एज के हिसाब से चिल्ड्रन की जो एज है, जो चिल्ड्रन की एज है उसकी एज के हिसाब से अगर उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो शॉर्टर है तो उसको कहा जाता है स्टंटेड। सिमिलरली अंडरवेट की बात की जाए तो अगर उसका वेट, ठीक है, उसका लो वेट है, ठीक है, एज कंपेयर टू हिज एज, तो उसको कहा जाता है क्या, अंडरवेट। क्लियर? तो ये जो स्टंटिंग है या आपके पास अंडरवेट चिल्ड्रन देखने को मिलते हैं 30% ऑफ हिमाचल चिल्ड्रन, तो उसका रीजन देखने को मिलता है, वन ऑफ द रीजन, रूरल हेल्थ सेंटर्स फेस स्टाफ शॉर्टेजेस। तो यहां पे हमें स्टाफ की शॉर्टेज देखने को मिलती है एंड लिमिटेड एक्सेस देखने को मिलता है हेल्थ केयर का। ठीक है, देन देयर इज ओवर डिपेंडेंस ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स। तो ये क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में? फॉर एग्जाम्पल जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हाईली डिपेंडेंट है आपके क्लाइमेट के ऊपर। उसके अलावा जो हमारा टूरिज्म है वो भी काफी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। तो यहां पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चर है हिमाचल प्रदेश में वो कितना कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल की वर्कफोर्स में, 54%। ठीक है, और इसका जो जीवीए शेयर है सिर्फ 14% का है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में वो 14% है, जबकि इसका वर्कफोर्स शेयर, ठीक है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है 54% का। ठीक है, तो इट इंप्लॉयज मोस्ट पीपल बट लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम
जो वर्कफोर्स है हिमाचल प्रदेश की, किस सेक्टर में या किस फील्ड में हमें देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर में, बट जो उसकी प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है, और इवन जो उसका कंट्रीब्यूशन है स्टेट जीबीए में बहुत कम हमें देखने को मिलता है। देन एट सेकेंड प्लेस वी हैव इंडस्ट्री सेक्टर। तो जो इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स में 22% देखने को मिलता है, और जीबीए में इसका कंट्रीब्यूशन 40% का आपको देखने को मिलता है। और ये जो आप इंडस्ट्री सेक्टर है, इट इज ड्रिवन मेनली बाय एमएसएमईज एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। देन थर्ड वन वी हैव इज सर्विसेज सेक्टर, जो कंट्रीब्यूट करता है 24% ऑफ द हिमाचल प्रदेश वर्कफोर्स, एंड इट कंट्रीब्यूट्स 45%, हाईएस्ट टू द स्टेट जीबीए। ठीक है। और अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं तो यहां इसका एक सब कंपोनेंट है टूरिज्म सेक्टर, और जो टूरिज्म सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में वो लगभग 7.8% कंट्रीब्यूट करता है स्टेट जीडीपी में। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं हिमाचल की इकोनॉमी की, तो हिमाचल की जो इकोनॉमी है, नोटिस किया गया है कि द इकोनॉमी इज डाइवर्सिंग। ठीक है, जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई कर रही है, बट स्टिल जो आपकी रूरल मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वनरेबल सेक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। तो जो आपकी रूरल वर्कफोर्स है वो मोस्टली हमें कौन से सेक्टर में देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि एक्सपोज्ड है किससे को, क्लाइमेट चेंज को। क्लियर। देन बात करें अबाउट द नेक्स्ट फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट, तो इट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज ट्रेंड्स। तो हिमाचल में कैसे क्लाइमेट चेंज ट्रेंड्स देखे गए हैं पिछले कुछ एक सालों में। तो बात करें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की, तो हिमाचल प्रदेश में 1901 से, ठीक है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर राइज विटनेस किया गया है, और फर्दर प्रोबेबिलिटी है कि 2050 तक ये जो टेम्परेचर राइज है फ्रॉम द बेस ईयर 1901 वो आपको कितना देखने को मिल सकता है, 2 से 3% डिग्री का राइज देखने को मिलता है। ठीक है, मिल सकता है हमें हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। देन सेकेंड पॉइंट, तो 46% एक्सेस रेनफॉल देखने को मिला हमें जून से लेके सितंबर 2025 के टाइम पीरियड में। ठीक है, जिसकी वजह से हमें 366 डेथ्स देखने को मिली हैं, और इस मॉनसून सीजन में हमें लगभग 4000 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है हिमाचल प्रदेश की स्टेट को। क्लियर। तो वी ऑल हैव विटनेस्ड कि जो ये जो इस बार की मॉनसून थी 2025 की, उसका कितना डिजास्ट्रियस इंपैक्ट देखने को मिलता है हमें ह्यूमन लाइफ के ऊपर या स्टेट के ऊपर। ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैजुअलिटीज, ठीक है, एनिमल कैजुअलिटीज भी हमें देखने को मिलती है। देन वी विटनेस अ 4000 करोड़ लॉस ड्यूरिंग दिस मॉनसून सेशन। और अगर हम बात करें प्रीवियस 4 इयर्स की, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लॉस स्टेट को बियर करना पड़ा है लगभग 46,000 करोड़ रुपीस का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पिछले 4 सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमाचल प्रदेश को लगभग 46,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। देन बात करें ट्रेडिशनल स्प्रिंग्स की, तो जो 66% ऑफ ट्रेडिशनल स्प्रिंग्स हैं हमारे पास, दे आर ड्राइड अप ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट। देन बात करें फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स की, तो ओवर द ईयर्स हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स में, बिकॉज वन ऑफ द रीजन बीइंग इंक्रीज इन द क्लाइमेट टेम्परेचर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो अगर बात करें 2024-25 की, तो यहां पे फॉरेस्ट फायर के कितने इंसिडेंट देखने को मिले हैं, 2580 इंसिडेंट्स। ठीक है, जो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू 2022-2023 ईयर, जिसमें सिर्फ 856 इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए थे। क्लियर। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ग्लेशियर रिट्रीट्स। ठीक है, तो हर साल जो ग्लेशियर्स हैं हिमाचल प्रदेश के वो किस रेट पे श्रिंक कर रहे हैं, 50 मीटर पर ईयर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हर साल जो हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर हैं वो लगभग 50 मीटर पर ईयर से, ठीक है, श्रिंक कर रहे हैं। ठीक है, रीजन बीइंग इंक्रीज इन योर टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो इनकी मेल्टिंग रेट है बहुत फास्ट हो गई है। क्लियर। देन बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो हम जानते हैं जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, ठीक है, जो वेरियस सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर अलग अलग हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं। तो जिस सेक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलते हैं हमें हमारे सोसाइटी में, उन्हें कहा जाता है वनरेबल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो वेरियस वनरेबल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, वह हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स,
देन वी हैव वीमेन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज एंड चिल्ड्रन एंड एल्डरली। तो ये वनरेबल ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का हमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। क्लियर? देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट फाइंडिंग इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वाटर एंड फॉरेस्ट्री। तो हम जानते हैं कि हिमाचल का जो 80% ऑफ द फार्मलैंड है, ठीक है, वो रेन फेड है। मतलब 80% जो कल्टिवेटेड लैंड है हिमाचल प्रदेश का वो वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं अगर हम नेशनल लेवल पर इस डाटा की बात करते हैं तो लगभग ये फिगर हमें 60% के आसपास देखने को मिलता है। तो इंडिया में जो रेन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर या फार्मलैंड है वो कितना देखने को मिलता है? लगभग 60%, ठीक है। और वही हिमाचल प्रदेश में बढ़ के हमें कितना दिखाई देता है? 80%। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। देन फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 28% ऑफ जो लैंड है फॉरेस्ट से कवर देखने को मिलता है, और ये फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ₹15,900 करोड़ पर ईयर की इकोसिस्टम सर्विसेज। क्लियर? तो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या हो सकती हैं? दे आर द वेरियस सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेस्ट जो हमारे लिए यूजफुल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपके पास टिम्बर बेस्ड सर्विसेज हो सकती हैं, या आपके पास नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो 2001 से लेके 2023 के बीच में, ठीक है, 2001 से 2023 के बीच में 10,900 हेक्टेयर का लैंड डाइवर्ट कर दिया गया है फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड टू, ठीक है, नॉन फॉरेस्ट रिलेटेड पर्पसेस, फॉर एग्जांपल योर डेवलपमेंट पर्पसेस। ठीक है, तो 10,900 हेक्टेयर का लैंड जो फॉरेस्ट लैंड था उसको कन्वर्ट कर दिया गया फॉर वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में वेरियस हाईवे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, देन वी हैव रेलवे प्रोजेक्ट्स, देन वी हैव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो ये वेरियस पर्पसेस के लिए 10,900 हेक्टेयर लैंड को कन्वर्ट कर दिया गया है फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जो एप्पल बेल्ट है आपकी, ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो एप्पल बेल्ट है वो धीरे धीरे हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ मूव कर रही है। क्लियर? तो रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो जो डिजायर्ड टेम्परेचर है या डिजायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो आपको अब हायर एल्टीट्यूड्स पे मिल रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो एप्पल की बेल्ट है, ठीक है, एप्पल प्रोडक्शन है, धीरे धीरे हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ आपको शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। देन जो 70% ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज है हमारी, जैसे हमारे पास बावड़ियां वगैरह हैं, दे आर अंडर थ्रेट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखने हैं। देन वी हैव कंस्ट्रक्शन एंड टूरिज्म रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। तो यहां पे बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, तो ये एम्प्लॉय करता है 11.5% ऑफ द वर्कफोर्स। दो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ये जो सेक्टर है आपका हाई एमिशंस को एमिट करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। टूरिज्म का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 7.8% ऑफ योर स्टेट जीडीपी, और इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 14% ऑफ योर वर्कफोर्स। और ये जो आपका टूरिज्म सेक्टर है, ठीक है, हाईली एक्सपोज्ड है क्लाइमेट से, जो कि हम देख भी पा रहे हैं। जो मॉनसून जो हमने जून 2025 में मॉनसून विटनेस की है, तो उसमें हमने देखा है कि कैसे हैवी मॉनसून ने जो टूरिज्म सेक्टर है, ठीक है, इसको पूरी तरह से क्रिपल्ड कर दिया था। क्लियर? देन व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? ठीक है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ग्रीन टूरिज्म एंड रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आर द की टू सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इसका जो सॉल्यूशन है ग्रीन टूरिज्म एंड रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। देन डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ऑफ दिस रिपोर्ट, नेक्स्ट पॉइंट बीइंग द हेल्थ इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के हमें हेल्थ के ऊपर भी बहुत इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव विटनेस्ड अ राइज इन वेक्टर बॉर्न डिसीजेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जांपल डेंगू है आपके पास, टाइफाइड है, ठीक है, तो ये सब किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से रिलेटेड। देन देयर हैज बीन विटनेस्ड इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन, ठीक है,
जूनोटिक जो डिजीज के रिस्क हैं वो बढ़ गए हैं। जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं? जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती हैं, उन्हें कहा जाता है जूनोटिक डिजीजेस। क्लियर? देन वल्नरेबल ग्रुप्स की हमने पहले बात कर ली कि यहां पे आपको लगभग 5.5 लाख, ठीक है, अंडर 5 चिल्ड्रन देखने को मिलते हैं। एंड देन देयर आर 10 लाख एल्डरली पर्सन, जो किसमें आते हैं? वल्नरेबल ग्रुप्स में, ठीक है, जो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को लेकर। देन अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के हाउसेस की इंश्योरेंस की, तो यहां पे सिर्फ 1/3 ऑफ द हाउसेज हैं वो इंश्योर्ड। क्लियर? तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि इस बार जो आपका मॉनसून का डिजास्टर्स इंपैक्ट देखने को मिला है हमें हिमाचल प्रदेश में जून 2025 में, तो उस डिजास्टर रेनफॉल के अंदर वेरियस जो हिमाचल के सिटीजन्स थे, फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, तो बहुत से लोगों ने अपने हाउसेस को इस डिजास्टर में खो दिया। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यहां पे सिर्फ हिमाचल में 1/3 ऑफ द हाउसेज हैं वो आपको इंश्योर्ड देखने को मिलते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन की बात की जाए तो यहां पे कितना बायोमेडिकल वेस्ट देखने को मिलता है? पर डे पे हमें 4 टन्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड एवरी डे इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 2800 फैसिलिटीज। तो कुछ एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखने हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस रिपोर्ट का, इट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट फाइनेंस। ये वेरियस प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली। अब अगर हमने क्लाइमेट चेंजेस के इंपैक्ट को या ठीक है मिटिगेट करना है, या क्लाइमेट चेंज के जो वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनको टैकल करना है, ठीक है, तो उसके लिए फाइनेंसिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज वी नो जो आपके पास ग्रीन टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज या आपको जो क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलियंट जो हमें टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं वो बहुत कॉस्टली देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उनको अडॉप्ट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। और अगर इसी क्लाइमेट फाइनेंस की हम हिमाचल के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो ये क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को टैकल करने के लिए हिमाचल के पास कहां से आता है, या इस क्लाइमेट फाइनेंस के जो मेन सोर्सेज हैं हिमाचल प्रदेश के पास वो हमें कहां कहां से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन वी हैव इज स्टेट बजट, देन देयर आर वेरियस सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, देन वी हैव नाबार्ड, ठीक है, डोनर एजेंसीज या प्राइवेट सेक्टर्स। कुछ एक हमें वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट फंड्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव वी हैव ग्लोबल environment facility and we have green climate fund। ठीक है, तो ये हमें कुछ ग्लोबल लेवल पे फंड देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं कंट्रीज की टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। क्लियर? और यहां पे इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया, ठीक है, कि यहां पे हमें फंडिंग गैप्स देखने को मिलते हैं अंडर द क्लाइमेट फाइनेंसिंग। अब ये फंडिंग गैप से हम क्या समझते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम अडेप्शन गैप रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं जिसको पब्लिश किया गया है बाय UNEP के द्वारा, ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट हमने नोटिस किया, ठीक है, कि क्लाइमेट अडेप्शन के लिए जो आपके पास वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी नीड कितनी है? अप्रोक्सीमेटली $310 बिलियन टू $365 बिलियन पर ईयर बाय 2035। ठीक है, तो क्लाइमेट अडॉप्शन के लिए या क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए जो वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उनका हर साल लगभग कितना पैसा चाहिए? लगभग 310 बिलियन से $365 बिलियन। बट अगर हम रियलिटी की बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, ठीक है, तो ये तो हमें नीड देखने को मिलती है, बट एक्चुअल में कितना फाइनेंस प्रोवाइड किया गया टू दीज डेवलपिंग कंट्रीज? तो इट वॉज जस्ट 26 बिलियन, ठीक है, 2023 में। तो नीड कितनी है? हर साल लगभग 300 बिलियन के आसपास। कब तक? 2035 तक। बट एक्चुअल में हमें कितना फंडिंग देखने को मिल रही है? जस्ट 26 बिलियन की। ठीक है, तो एक ह्यूज फंडिंग गैप देखने को मिलता है, जिससे क्लाइमेट अडेप्टेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है फॉर द डेवलपिंग एंड लो इकोनॉमिक कंट्रीज के लिए। क्लियर? Then discussing about the next point. The next point is
way forward. So what could be the way forward to tackle this climate change impacts? The first one we have is we need to build climate resilient growth. ठीक है, तो हमें climate resilient economies बनाने की जरूरत है, जिसके अंदर we need to integrate risk mapping and climate planning into all the sectors. ठीक है, स्पेशली जो क्लाइमेट वनरेबल सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर. क्लियर? देन नेक्स्ट, प्रमोट लो कार्बन डेवलपमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी नीड टू एक्सपेंड अवर रिन्यूएबल एनर्जीज. ठीक है, तो वी नीड टू एक्सपेंड टू एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज एंड ग्रीन कंस्ट्रक्शंस व्हाइल रिड्यूसिंग एमिशंस. देन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वी नीड टू स्ट्रेंथन द गवर्नेंस एंड फाइनेंसेस. ठीक है, तो वेरियस, ठीक है, वेरियस कॉन्फ्रेंसेस या सबमिट्स देखने को मिलते हैं हमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, तो उन जो वे वेरियस कमिटमेंट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, इन सबमिट्स में. ठीक है, ये जो वेरियस कॉन्फ्रेंसेस या सबमिट हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो उसमें हमें बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स देखने को मिलती हैं बाय द वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज. बट उन कमिटमेंट्स को बैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? फाइनेंस. ठीक है, तो कमिटमेंट्स तो कर दी जाती हैं, बट उन कमिटमेंट्स को बैक करने के लिए जो फाइनेंस है वो उन डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है. ठीक है, तो इस फाइनेंस को स्ट्रेंथन और मोर एक्सेसिबल बनाने की जरूरत है टू द डेवलपिंग कंट्रीज. देन नेक्स्ट, वी नीड टू एम्पावर द कम्युनिटीज अबाउट द क्लाइमेट चेंज, इट्स इंपैक्ट्स. ठीक है, एंड एंश्योर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट. क्लियर? देन वी नीड टू leverage technologies and data to tackle this climate change impact. For example, we can use early warning systems, climate health monitoring, and digital tools for forecasting and emission tracking. Then last point, we have protect ecosystems and infrastructures. For example, we can restore the forests, springs and watersheds. ठीक है, design infrastructures and tourism assets to withstand the climate extremes. तो ये various वेज हैं जिसके द्वारा हम क्लाइमेट चेंज के जो इंपैक्ट हैं उनको मिटिगेट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में और अराउंड द वर्ल्ड. देन ये जो आपके पास रिपोर्ट है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसमें जो हिमाचल की हमें वेरियस 12 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस भी इंड्यूस किए गए हैं, सॉरी या पब्लिश किए गए हैं बाय दिस रिपोर्ट. ठीक है, तो बात करें अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो उसको 1990 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था. किसके द्वारा? बाय यूएनडीपी. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है, इसको 1990 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाय यूएनडीपी. और ये किसकी इनपुट्स के ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द इनपुट्स ऑफ टू इकोनॉमिक्स. ठीक है, जो दो इकोनॉमिस्ट्स देखने को मिलते हैं हमें, कौन कौन से? महबूब उल हक एंड सेकंड वन इज अमर्त्य सेन. तो ये दो इकोनॉमिस्ट देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर, जिनकी इनपुट्स के ऊपर ये इंडेक्स को तैयार किया गया है. तो जो इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वेलबींग. ठीक है, टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वेलबींग. तो ह्यूमन वेलबींग की डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है अंडर दिस इंडेक्स. ठीक है, या दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स. ठीक है, तो ये तीनों पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने हैं. ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंडर वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है. तो फर्स्ट वन वी हैव इज हेल्थ इंडेक्स, सेकंड वन एजुकेशन, एंड थर्ड वन इज योर इनकम इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम. तो आइए यहां से हम देख लेते हैं कि जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, वो किस रैंकिंग पे प्लेस करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यूज. तो यहां से हमें क्या ध्यान में रखना है? यहां से आपको इस टेबल से 2-3 पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना है. यहां से एक तो आपने ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टॉप 3 स्टेट्स आपको कौन सी देखने को मिलती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उनके स्कोर्स भी हमें ध्यान में रखने हैं.
देन नेक्स्ट आपको जो कैपिटल सिटी है, ठीक है, उसका ध्यान में रखना है, और यहां से जस्ट आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो फाइनल वैल्यू है उसी को ध्यान में रखना है, और उसका रैंक ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो आपको बॉटम में देखने को मिलती है, ठीक है, बॉटम 2 और बॉटम 3, उनके हमें रैंकिंग्स को ध्यान में रखना है। जैसे यहां पे टॉप में आपको सोलन, लाहौल स्पीति और किन्नौर देखने को मिलती है, कैपिटल बीइंग एट 4th प्लेस। एंड देन अगर हम लास्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सेकंड लास्ट इज उन्ना एंड लास्ट वन इज कांगड़ा। और यहां से हमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, उसके स्कोर की बात करते हैं तो हिमाचल का हमें ऑन एन एवरेज या एग्रीगेट स्कोर क्या देखने को मिलता है, 0.783। तो ये पॉइंट एक आपको ध्यान में रखना है। तो ये फर्स्ट इंडेक्स है। इसके साथ एक और इंडेक्स पब्लिश किया गया है बाय दिस रिपोर्ट, विच इज योर क्लाइमेट एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेट एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये क्लाइमेट एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें क्या देखने को मिलता है, तो यही जो आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसी की ये मॉडिफाइड टर्म हमें देखने को मिलती है, मॉडिफाइड फॉर्म देखने को मिलती है। बस इसमें हमने क्या किया है कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्लाइमेट रिस्क का जो इंपैक्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ठीक है, इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया है किसमें, या इंपोज कर दिया है किस पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये जो आपके पास क्लाइमेट एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये क्या शो करता है, ये क्या हाईलाइट करता है, ठीक है, ये हाईलाइट करता है किसके इंपैक्ट को, क्लाइमेट रिस्क के इंपैक्ट को, किसके ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल के ऊपर, ठीक है। तो एक किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, क्लाइमेट रिस्क का क्या इंपैक्ट, या ठीक है, क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है हमें किसके ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, उस चीज को ये हाईलाइट करता है आपका क्लाइमेट एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सिमिलरली हमें यहां से भी जो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि टॉपर स्टेट कौन सी है आपके पास, किन्नौर, ठीक है, एट फर्स्ट रैंक वी हैव किन्नौर, एट सेकंड वी हैव लाहौल स्पीति एंड एट थर्ड वी हैव चंबा। तो यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि अगर हम सिंपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रैंक पे हमें सोलन देखने को मिला था, बट जब हमने क्लाइमेट रिस्क के इंपैक्ट्स को इसमें ऐड कर दिया तो आपको सोलन कौन से प्लेस पे देखने को मिल रहा है, 11th रैंक पे, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड क्लाइमेट एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्लियर। तो यहां से भी आपको टॉप 3 आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कैपिटल है उसका क्या रैंक है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमें कैपिटल देखने को मिलती है शिमला, प्लेस्ड एट 8th प्लेस विद स्कोर ऑफ 0.162, क्लियर। सबसे लास्ट में देखने को मिलती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर एट बीइंग 12th प्लेस विद अ वैल्यू ऑफ 0.066, क्लियर। तो ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड क्लाइमेट एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्लियर। तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 थी, जिसको पब्लिश किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें हमने डिस्कस किए कि इसके जो की फाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं, या इसकी की रिकमेंडेशंस क्या हैं। जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें इस रिपोर्ट की क्रक्स की, तो क्रक्स यही निकल के आता है कि हिमाचल प्रदेश जो एक हिमालयन स्टेट है, अपनी डेवलपमेंट जर्नी में अपने एक उस मुकाम पे पहुंच गई है जहां पे इसके लिए डेवलपमेंट और नेचर कंजर्वेशन, ठीक है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बेहद जरूरी हो गया है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी हिमाचल के कल्चर, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, या इसकी ब्यूटी को विटनेस कर सकें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हिमाचल प्रदेश में जो डेवलपमेंट जारी है और जो हमारा नेचर है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखें, क्लियर। तो आज की क्लास में यहीं तक का था, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।